नमस्कार मित्रों, मैं श्री राम पंडित आज आप सभी के सामने बिहार के एक और लोकप्रिय पर्व से आपको अवगत कराते हैं, जो संपूर्ण बिहार में मुख्य रूप से मिथिलांचल तथा दक्षिण नेपाल में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी विरासत को खोना नहीं चाहते, अपने समाज में उसे जिंदा रखकर अपने जिंदा होने का सबूत देते हैं। वे लोग परंपरा को मरने नहीं देते। ऐसा ही एक परंपरा है सामा चकेवा का। दरअसल यह पर्व कार्तिक माह के छठ पर्व के दिन से ही मनाया जाता है, जिसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यह पौराणिक कथा इस प्रकार है कि किसी राज्य में एक कृष्ण नाम का राजा रहता था, जिसके 2 संतान थे, जिसमें एक पुत्री थी जिसका नाम सामा और पुत्र का नाम चकवा था। दोनों भाई बहन में बचपन से ही एक अटूट स्नेह था। सामा, जो प्रकृति प्रेमी थी, वह रोज सवेरे अपने दासी के साथ वृंदावन जाती और ऋषियों के साथ खेला करती थी और उनकी खूब सेवा करती थी। दासी का नाम डिहुली था, जिसका नाम लोकप्रिय गीत में लोग बहुत ही प्रमुखता रूप से लेते हैं। सामा अपने जीवन में बहुत खुश और आनंद रहती थी। उसी दरमियान राजा कृष्ण का एक मंत्री, जिसका नाम चुगल था, वह भरे सभा में सामा के विरुद्ध ऋषियों के साथ गलत व्यवहार का झूठा इल्जाम लगाया। ऐसा सुनते ही राजा कृष्ण गुस्से से लाल पीले होने लगे। आक्रोश में आकर राजा कृष्ण अपनी बेटी सामा को आजीवन एक पक्षी बनकर जीने का श्राप दे दिया। ऐसा सुनकर सामा को बहुत दुख हुआ और वह मनुष्य रूप शरीर से पक्षी बन गई और वृंदावन में विचरण करने लगी। ऐसा सुनकर उस गांव के सभी लोगों और ऋषि मुनियों को बहुत दुख हुआ। जब यह घटना भाई चकवा को पता चला तो वह अपने पिता श्री कृष्ण से बहुत मिन्नतें की और समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो ठहरे पिता, बात बेटी पर जुड़े होने के कारण वह अपनी जुबान से टस से मस नहीं हुए। अंत में हारकर चकवा अपने शक्ति का प्रयोग किया और वह एक कठोर तपस्या पर बैठ गया। और कुछ दिनों के बाद जब देवनगरी डोली तो भगवान शंकर दर्शन देते हुए चकवा से बोले कि प्रिय भक्त, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। चकवा बोला कि हे प्रभु, यदि हमारी सामा दीदी निर्दोष है तो उसे पुनः मानव रूप में बदल दें। और ऐसा ही हुआ। इसी कार्तिक मास के छठ पर्व के समय सामा और चकेवा दोनों भाई बहन का मिलन हुआ था। इसी कहानी के आधार पर गांव की महिलाएं सामा को 8 दिन तक एक बांस से बनी टोकरी या दौरी में सजाकर रखती है और हर शाम उसकी प्रेम पूर्वक पूजा करती है, भोग लगाती है और लोक गीत के साथ उसकी बहुत सेवा करती है। और हर दिन चुगला के किए कर्मों की सजा देने के लिए उसके बाल और मूछ में आग लगाती है। इसी तरह कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़े ही धूमधाम से बाजे गाजे के साथ उसका विसर्जन करती है। तो यह थी सामा की कहानी। कैसा लगा यह कहानी? कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। और इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।